हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारी इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यू अपॉइंटमेंट्स को। 2024 का लेटेस्ट डेटा यहाँ पर डिस्कस होगा और आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हाल ही में भारत का नया CAG किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का नया CAG बनाया गया है के संजय मूर्ति को। CAG का मतलब है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये बनाए गए हैं के संजय मूर्ति, यानी भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे के संजय मूर्ति। गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह इन्होंने ली है और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है CAG। भारत का सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान है, जिसकी स्थापना हुई थी भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत। और अगर बात करें इनकी कार्यावधि कितनी रहती है, तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले समाप्त हो उसके अकॉर्डिंग इनकी अवधि होती है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अरविंदर सिंह साहनी को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 1969 में और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इनमें से कौन भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजीव खन्ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। न्यायमूर्ति खन्ना जो हैं ये 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होने के पहले 6 महीने की अवधि के लिए CGI के रूप में कार्य ये करने वाले हैं। अगर 50वें मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो DY चंद्रचूड़ जो है ये 50वें मुख्य न्यायाधीश थे। 49वें UU ललित थे और फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये हीरालाल J कानिया थे। CGI और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 में यह मेंशन है और इनका कार्यकाल 65 वर्ष का होता है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री हैं नायब कुमार सैनी। आप इनको देख सकते हैं तस्वीर में। ये नायब कुमार सैनी हैं, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। हरियाणा के राज्यपाल की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल हैं। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में भाजपा ने 48 सीटें जीती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का नया मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का नया मुख्यमंत्री अपॉइंट किया गया है और इनकी पार्टी है जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन JKNC और संविधान के आर्टिकल 164 के तहत ये परिकल्पना की गई है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। हम लोग कुछ स्टेट्स के न्यू CM को डिस्कस करेंगे। दिल्ली के नई मुख्यमंत्री बनी है आतिशी मार्लेना, आम आदमी पार्टी से बिलोंग करती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, भाजपा से बिलोंग करते हैं। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं N चंद्रबाबू नायडू। डिप्टी CM है पवन कल्याण, जनसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, भाजपा से बिलोंग करते हैं। झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से ये बिलोंग करते हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं जो कि भाजपा से बिलोंग करते हैं। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, कांग्रेस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री हैं लालदुहोमा जो कि JPM से बिलोंग करते हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव भाजपा से बिलोंग करते हैं और इसी के साथ राजस्थान के नए मुख्यमंत्री की बात करें तो ये हैं भजन लाल शर्मा, ये भी भाजपा से बिलोंग करते हैं। तो जितने भी नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं हाल ही में उन सभी की लिस्ट यहाँ पर है। आगे हम लोग कुछ नए गवर्नर्स को डिस्कस करेंगे स्टेट्स की, जो भी राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। जैसे OP माथुर जो हैं वो सिक्किम के नए राज्यपाल हैं। झारखंड के संतोष गंगवार हैं। छत्तीसगढ़ के रमन डेका हैं। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े और तेलंगाना के जिष्णुदेव वर्मा। मेघालय के हैं CH विजयशंकर। महाराष्ट्र के CP राधाकृष्णन और पंजाब सरकार और UT चंडीगढ़ के प्रशासक हैं गुलाब चंद कटारिया। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हैं वो असम के राज्यपाल हैं और मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार इनको मिला है। के कैलाशनाथन पुडुचेरी के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इनकी नई अध्यक्ष बनाई गई हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है विजय किशोर रहाटकर। आप इनको तस्वीर में भी देख सकते हैं। ये नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की नई अध्यक्ष बनाई गई हैं, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ये एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना हुई थी भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए। एक एक्ट आया था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में और इसी के तहत 1992 में NCW की स्थापना होती है। वर्तमान में अगर बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं विजया किशोर रहाटकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वायुसेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं अमनप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इन्होंने वी आर चौधरी का स्थान लिया है। अगर बात करें कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दिनेश के त्रिपाठी जो हैं वो भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करते हैं। हर्षवर्धन अग्रवाल जो है ये फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। 21 नवंबर से ही नए अध्यक्ष होंगे फिक्की के। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किए गए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जो हैं ये भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। विपिन कुमार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। दीपक अग्रवाल को नेफेड यानी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड के नए एमडी के तौर पर नियुक्त किया गया। शरद कुमार को BCCI के द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक इकाई यानी ACU के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। सोनू सूद थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं और मानद पर्यटन सलाहकार बनाए गए हैं। अमनप्रीत सिंह को भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में जाना जाएगा। आतिशी मार्लेना दिल्ली की नई CM बनी है। न्यायमूर्ति मनमोहन जो है ये दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रमुख नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। अमृत मोहन SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक होंगे। आलोक रंजन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख बनाए गए हैं। अमित शाह राजभाषा पर संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए। तुहिन कांता पांडे ये नए वित्त सचिव होंगे। विपिन कुमार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष होंगे। दीपक अग्रवाल जो है ये नाफेड यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए MD होंगे। असित शाह जो है ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के नए महानिदेशक होंगे। TV सोमनाथन भारत के नए कैबिनेट सचिव होंगे। राजीव गौबा का ये स्थान लेंगे। और सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए CEO और अध्यक्ष होंगे। इसके पहले जया वर्मा सिन्हा थी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, उनका स्थान लेकर के सतीश कुमार अब नए CEO बने हैं। गोविंद मोहन नए गृह सचिव हैं। तुहिन कांता पांडे नए वित्त सचिव हैं। राहुल प्रवीण जो है ये प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक हैं। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी SBI के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। विनय मोहन क्वात्रा ये अमेरिका में भारत के नए भारतीय राजदूत बनाए गए हैं। अमित सिंह नेगी प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO में अतिरिक्त सचिव बनाए गए। सिंधु गंगाधरन नेस्कॉम की नई अध्यक्ष बनी हैं। प्रीति सूदन UPSC के अध्यक्ष बने हैं। संजय शुक्ला नेशनल हाउसिंग बैंक के MD बनाए गए हैं। मनोज मित्तल जो हैं वो SIDBI के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। कुछ और लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करते हैं। JP नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता नियुक्त किए गए। विक्रम मिश्री जो हैं ये भारत के नए विदेश सचिव होंगे। विनय मोहन क्वात्रा की जगह लेंगे। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ये इंडियन स्टेट बैंक के नए अगले अध्यक्ष होंगे। रवि अग्रवाल नए CBDT प्रमुख होंगे। नितिन गुप्ता की जगह ये लेंगे। रजत शर्मा जो कि इंडिया TV के अध्यक्ष हैं ये न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष होंगे। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ये राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रमुख सलाहकार होंगी। न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी ये झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। न्यायमूर्ति सील नागू पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। RBI ने चारुलता एस कर को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। अतुल कुमार चौधरी जो हैं ये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI इसके नए सचिव होंगे। लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला हैं। राष्ट्रपति ने 7 बार संसद रह चुके भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा का प्रांटम स्पीकर नियुक्त किया है। रॉबर्ट J रवि जो हैं ये BSNL के नए अध्यक्ष और MD बनाए गए। अरुण बंसल को पेटीएम पेमेंट बैंक का नया CEO बनाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं ये नए सेना प्रमुख होंगे। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ये नए नौसेना प्रमुख होंगे। इसी के साथ PK मिश्रा जो हैं ये प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव हैं। अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA के रूप में फिर से नियुक्त किए गए हैं। S गोपाल कृष्णन को SSC यानी कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। जेठा अहिर जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नाफेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। दिलीप संघानी को IFCO के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। संजय कुमार मिश्रा जो हैं ये GST अपीली न्यायाधिकरण के प्रमुख होंगे।
नलिन नेगी भारत पे के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। इसी के साथ रविशंकर जो हैं ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में री-इलेक्ट किए गए हैं और गवर्नमेंट ने 1 साल का इनको विस्तार भी दिया है। एक्सिस बैंक ने अमिताभ चौधरी को 3 और वर्षों के लिए एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया है। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करते हैं। इंटरपोल के नए महासचिव बनाए गए हैं वाल्डेजी उर्किला, जो कि ब्राज़ील से हैं, और ये जो इंटरपोल है इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। मार्क रूटे जो है नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, ये नाटो के अगले महासचिव होंगे। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। एलिसा डी एंडा मद्राजो जो है ये मेक्सिको से हैं। इन्हें वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की अध्यक्षता दी गई है, यानी FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अध्यक्षता दी गई इनको। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल से हैं, नए यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष बनाए गए। राहेल रीव्स जो हैं ये ब्रिटेन की पहली महिला वित्त प्रमुख नियुक्त की गई हैं। KP शर्मा ओली को नेपाल का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। न्यायमूर्ति आलिया नीलम जो हैं ये लाहौर की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी। कैमरून के प्रधानमंत्री फिलिमन यांग 79th UNGA सत्र के अध्यक्ष बने। ट्रिनिदाद और टोबैगो के डेनिस फ्रांसिस की जगह लेंगे। डेविड साल्वाग्नी को एजेंसी के प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नासा में अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। स्पोर्ट रिलेटेड लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करते हैं। मोहसिन नकवी हैं जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, ये एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बनाए गए। ICC के नए अध्यक्ष बने हैं जयसा। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रणधीर सिंह जो है इन्हें एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया। शरद कमल जो कि टेबल टेनिस से बिलोंग करते हैं, ये ITTF फाउंडेशन के एम्बेसडर नियुक्त किए गए। सत्यप्रकाश सांगवान को पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के लिए सेफडी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है। गौतम गंभीर ये भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच होंगे। युवराज सिंह, क्रिस गेल, उसैन बोल्ट और शाहिद अफरीदी ये ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर बनाए गए हैं। मेज़बानी USA ने की थी और वेस्ट इंडीज़ ने की थी T20 वर्ल्ड कप की। हरेंद्र सिंह जो है ये 2028 के ओलंपिक तक भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में रहेंगे। देवेंद्र झाझरिया ये भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। विभिन्न अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं यहाँ पर हम लोग। मिताली राज जो है ये आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन यानी ACA द्वारा महिला क्रिकेट संचालन के लिए सलाहकार नियुक्त की गई। विजय किशोर रहाटकर ये राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष होंगी। प्रीति सुदान नई UPSC अध्यक्ष बनेंगी। आलिया भट्ट लॉरिस पेरिस की नई वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर होंगी। सुजाता सैनिक जो है ये महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव होंगी। इदाशीष नोग्रांग जो हैं ये मेघालय की पहली महिला DGP हैं। करीना कपूर यूनिसेफ इंडिया की राष्ट्रीय राजदूत, और नैमा खातून बेग जो हैं ये AMU की पहली महिला कुलपति बनी हैं। प्रोफेसर रिंटू बनर्जी ये IIT खड़गपुर की पहली उप निदेशक बनी हैं। कुछ अदर लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करते हैं। मनोज पांडा जो है ये नए वित्त आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए। संजय नैयर एसोचैम के नए अध्यक्ष हैं। हंसा मिश्रा UPSC के नए निदेशक। राहुल सिंह जो है ये CBSE के नए प्रमुख हैं। नवनीत सहगल प्रसार भारती बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए। किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। युवाओं से मतदान करने के आग्रह के लिए चुनाव आयोग ने आयुष्मान खुराना को शामिल किया। किरण रिजिजू जो है ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। न्यायमूर्ति AM खानविलकर को भारत का नया लोकपाल नियुक्त किया गया। AS राजीव को नया सतर्कता आयुक्त बनाया गया है और नए सतर्कता आयुक्त के प्रमुख हैं प्रवीर श्रीवास्तव। जयश्री दास वर्मा को फिक्की महिला संगठन की नई अध्यक्ष बनाया गया। नयनतारा को स्लाइस की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी ने BSF की पहली महिला स्नाइपर बनकर के इतिहास रचा है। अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब कुछ MD, CEO और प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करते हैं। श्रीनिवास पल्लिया जो है विप्रो के नए CEO बनाए गए हैं। निधु सक्सेना बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए MD और CEO बनाए गए। नवीन जिंदल भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष हैं। MV राव जो हैं वो भारतीय बैंक के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष। अरविंद पनगड़िया को सरकार के द्वारा वित्त आयोग के 16वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। लिबनानी न्यायाधीश नवाब सलाम को 3 साल के कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नया अध्यक्ष चुना गया। संजय कुमार जैन जो है ये IRCTC के नए अध्यक्ष और MD के तौर पर नियुक्त किए गए।
अनिल कुमार लाहौटी को TRAI यानी कि भारतीय दूरसंचार नियमितता प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। रवि कुमार झा को LIC म्यूचुअल फंड के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। संजीव खन्ना को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। अजय कुमार चौधरी को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता होंगे। इन्होंने अरिंदम बागची की जगह ली है। रणजीत कुमार अग्रवाल ये भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के नए अध्यक्ष बनाए गए। शुभमन गिल को लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में नामित किया गया है। कटरीना कैफ को IPL 2024 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। IRS अधिकारी हैं नरेंद्र कुमार यादव, इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में फिट इंडिया अभियान का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। रघुराम अय्यर भारतीय ओलंपिक संघ के नए CEO होंगे। सेरिंग तोपके ये भूटान के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुने गए। सेंथिल पांडियन सिंह जो हैं वो जिनेवा में भारत के WTO राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक के महासचिव के तौर पर नियुक्त किया गया। वरिष्ठ IAS अधिकारी विकासशील को एशियाई विकास बैंक यानी ADB के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ को पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया। शशिधर जगदीशन जो हैं इनको HDFC बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2026 तक ये रहेंगे। मास्टरकार्ड इंडिया के चेयरमैन बनाए गए हैं पूर्व SBI प्रमुख रजनीश कुमार। प्रमोद अग्रवाल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के नए अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। सुंदररामन राममूर्ति को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के नए प्रमुख बनाए गए हैं। सुनीता BS को सशस्त्र बलों के सबसे बड़े रक्त आदान केंद्र दिल्ली कैंट में सशस्त्र बल आदान केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला के रूप में नियुक्त किया गया। आकाशवाणी की महानिदेशक बनी है मौसमी चक्रवर्ती। वसुधा गुप्ता की जगह इन्होंने ली है। FTII पुणे के अध्यक्ष बनाए गए हैं R माधवन। शेखर कपूर की जगह इन्होंने ली है। PIB के महानिदेशक बनाए गए हैं धीरेन्द्र ओझा। अदर कंट्रीज़ के कुछ एम्बेसडर को डिस्कस करते हैं। दिनेश भाटिया जो हैं ब्राज़ील के एम्बेसडर हैं। G बालासुब्रमण्यम मालदीव के हैं। नीता मल्होत्रा स्वीडन की एम्बेसडर हैं। अजीमा जो है मालदीव की एम्बेसडर हैं। विनय कुमार रशिया के। अभय ठाकुर म्यांमार के। संतोष झा जो हैं ये श्रीलंका के हैं। गोपाल बागले को ऑस्ट्रेलिया का एम्बेसडर बनाया गया। सुहेल इजाज़ खान सऊदी अरब के हैं। CB जॉर्ज जो हैं ये जापान के हैं। विक्रम दोरेस्वामी ये हैं ब्रिटेन के। प्रणय कुमार वर्मा बांग्लादेश के नए एम्बेसडर हैं और विनय मोहन क्वात्रा संयुक्त राज्य अमेरिका के एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के नए DG अपॉइंट किए गए हैं अमृत मोहन। SSB नेपाल और नेपाल के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करता है। ICC का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ICC के नए अध्यक्ष बने हैं जयशाह। 35 वर्षीय जयशाह क्रिकेट की शासी संस्था के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष बनेंगे और ग्रेग बार्कले का स्थान इन्होंने लिया है। न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं ग्रेग बार्कले। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच किसे बनाया गया है? गौतम गंभीर जो हैं ये भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच होंगे। इन्होंने राहुल द्रविड़ का स्थान लिया है। 2024 से 2027 तक ये रहेंगे। 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान में आयोजित होगी, इन्हीं की ये जब कोच रहेंगे उसी ड्यूरेशन में। और 2026 का T20 वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका होस्ट करेंगे। भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? JP नड्डा को बनाया गया है इंडिया का नेक्स्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर। हिमाचल प्रदेश से ये राज्यसभा सांसद हैं। तो हम लोग मोदी कैबिनेट 3.0 के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स जो कि नियुक्त किए गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। लिस्ट आप देख सकते हैं, इसमें श्री राजनाथ सिंह जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है। इसी तरीके से अमित शाह जी जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन है। ये पूरी लिस्ट आपको दी गई है। नितिन जयराम गडकरी जो है वो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं। श्री जगत प्रकाश नड्डा जो है वो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैं। नेक्स्ट श्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैं एंड मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। निर्मला सीतारमण जी को मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बनाया गया है, मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं।
श्री मनोहर लाल खट्टर जी को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स दिया गया है एंड मिनिस्टर ऑफ पावर भी हैं ये। श्री SD कुमार स्वामी जो है वो मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, साथ के साथ मिनिस्टर ऑफ स्टील भी हैं। श्री पीयूष गोयल जो है वो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान जो है वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। श्री जीतन राम मांझी जो है वो मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, यानी MSME से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट श्री राजीव रंजन सिंह जो हैं ये मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल्स हस्बेंड्रीज एंड डेयरीज हैं। ठीक, सो आगे लिस्ट में हमारी ये पूरी लिस्ट है जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चंस के फॉर्म में कवर की है, और लिस्ट में भी आप देख सकते हैं। अच्छे से याद कर लीजिए, आगे आने वाले एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि नया मंत्रिमंडल बना है मोदी जी का, तो उस नए मंत्रिमंडल में 2024 से कई सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। श्री सर्बानंद सोनोवाल की बात करें तो इनको मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज बनाया गया है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की बात करें तो ये है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। श्री किंजरापु राम मोहन नायडू जो हैं इनको मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन बनाया गया है। श्री प्रहलाद जोशी को मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बनाया गया है। श्री जुवाल ओराम को मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बनाया गया है। श्री गिरिराज सिंह को मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स। श्री अश्विनी वैष्णव को मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया को मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बनाया गया है। श्री भूपेंद्र यादव को मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बनाया गया है। और श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो हैं इनको मिनिस्ट्री दी गई है कल्चर की एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म इनको बनाया गया है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बनाया गया है, इनका नाम ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। श्री किरण रिजिजू जी को मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर्स बनाया गया है। श्री हरदीप सिंह पुरी को मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बनाया गया है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो हैं इनको मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट बनाया गया है। श्री जी किशन रेड्डी को मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस बनाया गया है। श्री चिराग पासवान जी को मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बनाया गया है। एंड श्री CR पाटिल जो हैं इनको मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति बनाया गया है, जल शक्ति मंत्रालय के ये मिनिस्टर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। इन्होंने अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे को रिप्लेस किया है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं अरेसा डी अंद्रामंड्रांजो। इनको 2024 से जून 2026 तक के 2 साल के कार्यकाल के लिए FATF की अध्यक्षता दी गई है। इन्होंने T राजा कुमार का स्थान लिया है और ये सिंगापुर से बिलोंग करते थे। भारतीय महिला हॉकी टीम का नया कोच किसे बनाया गया है? तो हरेंद्र सिंह बनाए गए हैं भारतीय महिला हॉकी टीम के नए कोच। 2028 ओलंपिक तक ये रहेंगे और पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और द्रोणाचार्य पुरस्कार इन्होंने जीता है। इन्होंने जानिक सोपमैन को रिप्लेस किया है, नीदरलैंड से बिलोंग करते थे ये। 2024 का ओलंपिक जो है ये पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ। 2028 का ओलंपिक लॉस एंजल्स USA में होने वाला है। वित्त आयोग के 16वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फाइनेंस कमीशन के 16वें चेयरमैन बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया। 15वें अध्यक्ष थे NK सिंह। और ये जो अरविंद पनगड़िया हैं ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। मनोज पांडा नए वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए। प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था 22 नवंबर 1951 में और प्रथम अध्यक्ष थे KC नियोगी। वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत मेंशन है। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाए गए हैं इंडिया के हीरालाल सामरिया और इन्होंने हर्षवर्धन कुमार सिन्हा की जगह ली है। वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं अजय बंगा। वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और प्रमुख हैं अजय बंगा। MD और CEO हैं अंशुला कांत और मुख्य शास्त्री हैं इंद्रमीत गिल। RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं S जानकी रमन और 3 साल की अवधि के लिए ये बनाए गए हैं। महेश कुमार जैन का स्थान इन्होंने लिया है जिनका कार्यकाल 22 जून 2023 को समाप्त हो गया। RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के गवर्नर हैं। 4 डिप्टी गवर्नर्स की बात करें तो T रविशंकर, स्वामीनाथन, जानकी रमन, माइकल पात्रा और M राजेश्वर राव हैं। SBI के चेयरमैन हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। सेबी के चेयरमैन हैं माधुरी पुरीबुच जो कि फर्स्ट फीमेल चेयरमैन है सेबी की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में भारत का 28वां लेखा नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? तो 28 CGA बनाए गए हैं SS दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के नए CEO हैं VVR सुब्रमण्यम। परमेश्वरन अय्यर की जगह इन्होंने ली है। यूट्यूब के नए CEO नील मोहन हैं। नील मोहन जो है ये भारतीय मूल के हैं और इन्हें यूट्यूब का नया CEO बनाया गया है। इसके पहले सुजैन डायनेवोस्की थे यूट्यूब के CEO। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है और उसके बाद नील मोहन यूट्यूब के नए CEO हैं। यूट्यूब का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है। 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब लॉन्च किया गया था। स्टीव चेन, चॉड हर्ले और जावेद करीम के द्वारा लॉन्च किया गया था। स्वामित्व तो इसका गूगल के पास है। अपर हाउस को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा के वर्तमान चेयरमैन हैं जगदीप धनखड़। उपसभापति वाइस चेयरमैन है हरवंश नारायण सिंह और लीडर ऑफ द हाउस है JP नड्डा और लीडर ऑफ द अपोजिशन है मल्लिकार्जुन खड़गे। सेक्रेटरी जनरल है प्रमोद चंद्र मोदी। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे लोकसभा यानी लोअर हाउस के बारे में। अध्यक्ष हैं वर्तमान में ओम बिरला। डिप्टी स्पीकर का पद वैकेंट है और लीडर ऑफ द हाउस PM नरेंद्र मोदी जी हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी और सेक्रेटरी जनरल हैं उत्पल कुमार सिंह। इंडियन आर्मी चीफ हैं वर्तमान में उपेंद्र द्विवेदी जो कि 30 नंबर के चीफ हैं। इंडियन नेवी के चीफ हैं दिनेश त्रिपाठी 26 नंबर के चीफ हैं। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ अमनप्रीत सिंह हैं 28 नंबर के। सेकंड CDS हैं वर्तमान में अनिल चौहान। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू चीफ ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। CRPF के DG हैं अनीश दयाल सिंह। CISF के DG हैं राजविंदर सिंह भट्टी। ITBP के DG हैं राहुल रजकोत्रा। BSF के DG हैं दलजीत सिंह चौधरी। SSB के DG हैं अमृत मोहन। NSG के DG हैं B श्रीनिवासन। असम राइफल्स के DG हैं विकास लिखरा। चेयरमैन ऑफ सिडबी मनोज मित्तल। चेयरमैन ऑफ नाबार्ड साजी KV हैं। चेयरमैन ऑफ LIC सिद्धार्थ मोहंती। CEO ऑफ FSSAI ये गंशी कमला बी राव हैं और चीफ ऑफ CBDT रवि अग्रवाल हैं। चेयरमैन ऑफ NSE हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। सेक्रेटरी जनरल ऑफ FICCI शैलेश पाठक। चेयरमैन ऑफ IRDAI ये देवाशीष पांडा हैं। चेयरमैन ऑफ TRAI अनिल कुमार लाहौती। चेयरमैन ऑफ FTII R माधवन है और चेयरमैन ऑफ UPSC प्रीति सुदान है वर्तमान में। चेयरमैन ऑफ NHRC ये हैं अरुण कुमार मिश्रा। CBI के DG हैं प्रवीण सूद। चीफ ऑफ IB तपन कुमार डेका। चीफ ऑफ रॉ रवि सिन्हा हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल। CEO ऑफ रेलवे बोर्ड सतीश कुमार है। जय वर्मा सिन्हा का स्थान लिया है इन्होंने और डायरेक्टर जनरल ऑफ RPF हैं वर्तमान में मनोज यादव। इसरो के चेयरमैन हैं S सोमनाथ 10th नंबर के चीफ हैं। चेयरमैन ऑफ DRDO समीर वी कामत और चेयरमैन ऑफ बार्क अजित कुमार मोहंती हैं। BCCI के प्रेसिडेंट है रोजर बिनी 36 नंबर के। प्रेसिडेंट ऑफ ICC जैसा इंडिया से बिलोंग करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ ACC मोहसिन नकवी हैं पाकिस्तान से। प्रेसिडेंट ऑफ FIFA गियानी फैंटिनो हैं। प्रेसिडेंट ऑफ FIH तैयब इकराम हैं मकाऊ से। प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया दिलीप तिर्की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इनमें से कौन भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं? हु अमंग द फॉलोइंग इज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके।